हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज नया टॉपिक लाए हैं क्लास 7 एंड 8 का। तो आज क्लास 7 और 8 का आयत के बारे में चलते हैं, जिसको अंग्रेजी में रेक्टेंगल कहते हैं। तो आयत जो होता है जिसकी लंबाई अधिक होती है और चौड़ाई कम होती है, उसको हम लोग आयत कहते हैं। देखिए, ये आयत हो गया, ये ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, ये डी हो जाएगा। लंबाई अधिक और चौड़ाई बताए कम। मान लीजिए लंबाई जो है 15 मीटर है और चौड़ाई जो है आपका 7 मीटर है, ऐसे है नहीं। तो ये चौड़ाई हो जाएगा 7 मीटर और लंबाई बताए 15 मीटर। ये आयत है। आयत का प्रत्येक कोण जो होता है समकोण होता है, यानी प्रत्येक कोण जो होता है आयत का 90 डिग्री होता है। तो आयत के बारे में चलेंगे। तो यहाँ कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला लिख देते हैं। जैसे आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल देखिए ऐसे लिखिएगा, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई, ऐसे इसको याद कर लेना है। दूसरा, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप, परिमाप जो होता है चारों बाउंड्री का योग होता है, यानी चारों भुजा का योग को हम लोग परिमाप कहते हैं। तो आयत का परिमाप बराबर होता है 2 गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई। इसको याद रखना है कि आयत का परिमाप बराबर होता है 2 गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई। तीसरा सूत्र होता है आयत में, आयत की चौड़ाई जैसे निकालना रहेगा, आयत की चौड़ाई। तो आयत का चौड़ाई जब निकालिएगा तो चौड़ाई निकालना है तो क्षेत्रफल बटा लंबाई कर दीजिएगा, यानी क्षेत्रफल देखिए ऐसे लिख दीजिएगा, क्षेत्रफल बटा लंबाई, लंबाई ऐसे। और चौथा हम कर देते हैं आयत की लंबाई, आयत की लंबाई। तो आयत की लंबाई बराबर होता है क्षेत्रफल बटा चौड़ाई। ये कुछ सूत्र हो गए आपके। इसी सूत्र के आधार पर कुछ क्वेश्चन नंबर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 ले लेते हैं। आपको यदि देखिएगा तो आयत का क्षेत्रफल और परिमाप जो है आपको आसानी से निकालने के लिए आ जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि एक आयताकार मैदान, आयताकार मैदान है, एक आयताकार मैदान जिसकी लंबाई 15 मीटर तथा चौड़ाई कर देते हैं। देखिए यहाँ तथा चौड़ाई 7 मीटर है, 7 मीटर है। तो उस मैदान का क्षेत्रफल तथा परिमाप ज्ञात करें, परिमाप ज्ञात करें। तो आपको जो है बताए कि एक आयताकार मैदान है जिसकी लंबाई जो है 15 मीटर है और चौड़ाई 7 मीटर है। तो उस मैदान का क्षेत्रफल और परिमाप निकालना है। तो जैसा कि ड्राइंग मैंने पहले बताया था उसी प्रकार का एक ड्राइंग बना देते हैं। इस प्रकार का ये आयत हो गया। आयत के बारे में बताया कि जिसकी लंबाई अधिक होती है परंतु चौड़ाई कम होती है। अब प्रत्येक कोण समकोण होता है वह आयत कहलाता है। देखिए सब कोण 90 डिग्री का है। इसकी लंबाई आपका 15 मीटर दिया हुआ है और चौड़ाई आपका 7 मीटर दिया हुआ है। तो यहाँ से हल कर दीजिएगा। इस प्रकार इसको आप बनाइएगा। पहले लिख दीजिएगा लंबाई इक्वल टू 15 मीटर, एकदम आसान से लिख देना है। चौड़ाई इक्वल टू लिख दीजिएगा 7 मीटर। अब आयत का क्षेत्रफल देखिए, सबसे पहले कहता है उस मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आयताकार मैदान का क्षेत्रफल देखिए लिख दीजिएगा, आयताकार मैदान का क्षेत्रफल, मैदान का क्षेत्रफल। तो आयताकार मैदान का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा लंबाई गुने हो जाएगा चौड़ाई। तो लंबाई आपका 15 हो जाएगा और चौड़ाई हो जाएगा 7। 15 में 7 से गुना कीजिएगा तो 105। और मीटर है तो क्षेत्रफल जो होता है मीटर स्क्वायर में आता है। इसको वर्ग मीटर भी पढ़ा जाता है। यहाँ पर मीटर स्क्वायर के जगह वर्ग मीटर भी लिख सकते हैं। तो 15 सते 105 मीटर स्क्वायर आ गया, आयत का क्षेत्रफल आ गया। अब देखिए आयताकार मैदान का परिमाप निकालना था। तो यहाँ लिख दीजिए आयताकार मैदान का परिमाप, मैदान का परिमाप। तो परिमाप का सूत्र आपको हम बताए कि परिमाप इक्वल टू होता है 2 गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई। यहाँ पर जोड़ का चिन्ह देना है और ऐसे चौड़ाई लिखना है। तो 2 गुने लंबाई, लंबाई आपका देखिए 15 दिया हुआ है तो 15 लिख दीजिएगा, जोड़
चौड़ाई आपका 7 दिया है तो 7 आप लिख दीजिएगा। अब देखिए पहले ब्रैकेट वाला को हल कर दीजिएगा तो 2 गुने 15 और 7 हो जाएगा 22 और दोनों को गुना कर दीजिएगा तो 2 दूनी 44 मीटर यानी आपका परिमाप हो गया। तो इस प्रकार हम लोग आयत का क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात करना आज हम लोग सीखे। इसी प्रकार आपको सीखना है, इसको सूत्र को सबसे पहले याद करना है। आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों में इसे ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक करना कभी मत भूलिएगा क्योंकि आपका लाइक ही हमें वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। थैंक यू। नए क्वेश्चन के साथ नए वीडियो में मिलते हैं।